नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि हम लोग लड़ाई किस बात के लिए लड़ रहे थे, या फिर शिक्षकों में किस बात को लेकर आक्रोश था। ये तो बड़ा मुश्किल है भाई। मतलब जिस बात की लड़ाई लड़ने की जरूरत थी, जिस बात पर सारे शिक्षकों को एक साथ खड़े होने की जरूरत था, वो तो मुद्दा ही नहीं रहा जिस पर हम लोग लगातार बात कर रहे थे। अब तो वो मुद्दा ही नहीं है। अब जो जहानाबाद का एक परफॉर्मा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हम ये इस परफॉर्मा में जो नियुक्ति पत्र का जो परफॉर्मा है या जो नियुक्ति पत्र जारी हुआ है, जिसकी कॉपी सोशल मीडिया में वायरल है, इसकी प्रामाणिकता की हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन वाकई में अगर यही स्थिति है तो शिक्षकगण तय करिए, क्योंकि कल जब इतिहास लिखाएगा ना तो लिखाएगा कि बिहार में 3 लाख जो है सो कालिदास था, जिस कालिदास को ये भी आभास नहीं था कि जिस डाल पर वो बैठा हुआ है उसको कुल्हाड़ी से काट रहा है, और वो कटने के बाद जो है सो वो खुद गिरेगा, पेड़ क्या गिरेगा। तो कालिदास वैसी थोड़ी चरित्र चित्रण हुआ है। कालिदास मतलब उस समय के सोसाइटी को इसी तरीके से लिखा गया होगा। कालिदास रचयिता बनाया गया, कोई समाज का चित्रण करना चाहता होगा तो एक इमेज उनको चाहिए था। कुछ भी लोग जो करते हैं एक इमेज के सहारे बहुत सारी चीज़ें रचना होती हैं। कालिदास थे या ना है वो तो बात की बात है, या कालिदास ही सब कुछ लिखे ये बात की बात है। लेकिन मेरा मानना है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं तो उस दौर के समाज का आप चित्रण कर रहे हैं। तो कालिदास उस दौर में भी थे और इस दौर में भी कालिदास हैं, जिनको खुद पता नहीं है कि जिस डाल पर बैठकर वो कुल्हाड़ी चला रहे हैं उसका तत्काल इफेक्ट उन्हीं पर पड़ने वाला है। अब बताइए, मतलब सरकार अगर इस तरीके से बात करे, सरकार इस तरीके से जनता से को धोखा में रखे, सरकार इस तरीके से जनता को छल में करे, सरकार अगर गुप्त एजेंडे में काम करे, जो दिख रहा है उसके ठीक विपरीत करने की मंशा से सरकार काम करे, तो फिर सरकार में और मॉल चलाने वाला में क्या फ़र्क है? जो कहता है 2 गो पर 4 गो फ्री, 4 गो पर 8 गो फ्री, यही कहता है ना। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क हुआ भाई? आप विशिष्ट शिक्षक में सबको क्यों ला रहे थे? क्या कहे थे आप? नीतीश कुमार क्या कहे थे कि आप लोगों को भी राजकर्मी बना देंगे। राजकर्मी बनने का ही तो मतलब कहीं नहीं कहा गया था कि आप लोगों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। राजकर्मी जब बनिएगा तो नए तरीके से परीक्षा लेके हम बहाल आपको कर देंगे, ये आपने कहा था क्या? हमें नहीं लगता है कि कभी न नीतीश कुमार बोले ये बात, न शिक्षा मंत्री बोले, न जो हमारे शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव है उसने कभी बोला हो। शनिवार को जो प्रदेश के नाम जो संदेश जारी करते हैं उसने भी कभी नहीं बोला है। उस संदेश में तो शिक्षा और शिक्षक परख तो बात ही नहीं होती है। खैर, उस पर वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि भाई जो लोग सक्षमता पास किए हैं उस सक्षमता पास शिक्षकों को अब करना क्या चाहिए वो आपको तय करना है। क्योंकि अभी एक मुजफ्फरपुर से शिक्षक हमको फ़ोन किए कि हम सुसाइड कर लेंगे। तो देखिए, ये बुज़दिली है, इसके पक्षधर हम कदापि नहीं रहे। सुसाइड समस्या का समाधान नहीं है, और आप सुसाइड करके सिवाय अपने परिवार के और किसी को आप उद्वेलित नहीं कर सकते। आपका परिवार सड़क पर आ जाएगा। वो दौर था, वो समाज था कि जब भगत सिंह जैसे लोग, जिस बम से कोई आदमी मर नहीं सकता है, जिस बम से कोई आदमी घायल नहीं हो सकता है, वो बम जाके कोर्ट में फेंके। क्यों? उस वक्त की सोसाइटी को किस वजह से हम बम फेंकने जा रहे हैं, फेंके हैं, वो उसको समझ में आए। तो वो तो अब उस सोसाइटी में वो चीज़ें हैं ही नहीं। अब आज के तारीख में भी 5 देश का युवा जो है पार्लियामेंट में जाके सांकेतिक विस्फोट कर दिया। उसको पुलिस मार पीट, कौन एक्ट में क्या क्या एक्ट लगा के उसको जेल में रखे हुए हैं। आज देखिए ना कि उसको जेल में रखे हुए हैं।
और उसका मांग क्या था भाई? सब बेरोजगार सब लोग था। तो अब न वो शासक है, न समझदारी वाली समाज है, और न सत्ता को चुनौती देने वाला हमारे पास अब गांधी है। बात समझ लीजिए, हम सब नपुंसकों का फौज पैदा कर दिए। हम लोग आबादी खड़ा किए, इंसान नहीं खड़ा कर सके। 114-40 करोड़ आबादी जरूर है, लेकिन 40 भी सही आदमी पैदा हम लोग हुए कि नहीं हुए पता नहीं। नहीं तो आज न सरकार इस तरीके से जुल्म ढाती, न शिक्षक हमसे पूछता कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं। अब समझ जाइए। तो जरा उस शिक्षक का सुनिए, मुजफ्फरपुर से उस शिक्षक ने फ़ोन किया है और उसने कहा है कि इसको चलाइए। तो जरा आप भी सुनिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात उसने कह दी है और क्या दर्द है उसका, जरा वो भी आप सुनिए। अभी जो विशिष्ट शिक्षक के लिए जो सरकार नियम ला रही है, ये तो हम लोगों को छल में रख के पूरा परीक्षा ले लिया गया हम लोगों से। हम अभी आपका न्यूज़ देख रहे थे तो बड़ा क्रोध आ रहा था अंदर से। हम तो चाह रहे थे कि मेरी बात को आप रिकॉर्ड करके न्यूज़ पे चलाइए। ये तो शिक्षकों के लिए सुसाइडल मतलब प्रमोशन का एक मौका है कि आप प्रमोट कर रहे हैं सरकार शिक्षकों को कि आप सुसाइड कर लें। जो 15 वर्षों से 20 वर्षों से काम कर रहा है, ये आप लोग ना जी, ये तो आप लोग तय कीजिए ना। हम लोग तो सर फंस गए ना। हम तो टीईटी के में ज्वाइन किए थे 2013 में, और उस समय हम बैंक में जॉब कर रहे थे, प्राइवेट बैंक में। सरकारी के लालच में चले आए इधर और सोचे कि सरकारी नौकरी होगी, काम करेंगे, घर के आसपास की नौकरी होगी। आपको विश्वास होगा सर, उस समय हम लोग 12,000 की मेरी सैलरी 12,000 थी बैंक में जब हम जॉब कर रहे थे, और 9,000 पे हम ज्वाइन किए एक नियोजित के रूप में। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सैलरी आज ठीक ठाक हुआ तो घर परिवार थोड़ा सा सेटल हुआ। लेकिन अब जब सब कुछ सेटल हो गया है, इस परिस्थिति में अब घर परिवार को छोड़ के कहीं दूर जाना, खास करके जो माता पिता के एक संतान है उनके लिए, दूर नज़दीक तो खैर एक अलग विषय है। यहाँ तो अब विषय ही बदल गया है। कल से सुन रहे हैं कि अब सेवा निरंतरता का कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। आपका वर्किंग एक्सपीरियंस 0 हो जाएगा, नई ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस सब तरह का तो केस जो बन रहा है, इसमें तो अब सिवाय सुसाइड करने को तो कुछ है नहीं, क्योंकि शिक्षक का संगठन भी कुछ रहा नहीं। अब संगठन में भी हम लोग नहीं जा सकते। सुसाइड करने क्या जरूरत है भाई? नहीं तो क्या किया जाए सर, कुछ बताइए आप ही। कैसे अकेले कैसे लड़ा जाए? हम लोग कैसे आप अपने समाज को जागृत कीजिए कि कैसे क्या हो सकता है सुसाइड। हम लोग तो सर पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। मेरा पुलिसरा में पोस्टिंग है। कभी मौका मिले मुजफ्फरपुर आने का तो आइए, हमारे स्कूल पे निमंत्रण है आपको। कभी आके मिलिए हमारे पढ़ाने वाली टीम से, हम लोग कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को। जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है सर, पर्सनली मेरा डबल पोस्ट ग्रेजुएशन है, और पता नहीं कैसा दुर्भाग्य था, क्या था कि इस नौकरी में हम चले आए। और जो आए तो अब कम से कम एक प्रमोशन मिलता। 8 वर्ष हो चुका था, 10 वर्ष हो चुका है, तो 8 वर्ष वाला प्रमोशन मिलता। सरकार प्रमोशन देती हम लोगों को, तो कहाँ ये विशिष्ट शिक्षक में फंसा के रख दिया। न सैलरी का लाभ मिल रहा है, न सैलरी बढ़ रहा है। तो हम तो बस कॉल इसलिए कि देखिए, ये सारी बातें आप खुद भी जान रहे हैं, आपको हम कुछ भी नया नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि आप मेरी बात को रिकॉर्ड करके चलाइए कि शिक्षक अब सुसाइडल पोजीशन में पहुंच रहा है। अब ये बात तो हम नहीं चला सकते कि सुसाइडल इस तरीके की चीज आप बोल रहे हैं। आप क्यों इतना क्या कर उत्साह? नहीं भाई, जीवन में सिर्फ यही थोड़ी है भाई। देखिए, कठिन है, सरकार सिस्टम से लड़ना थोड़ा कठिन जरूर हो गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हार मान लीजिए, आप सुसाइड नहीं। हार हम नहीं मान रहे हैं सर, लेकिन सरकार तो मजबूर कर रही है ना। क्यों मजबूर करेगी भाई? कोर्ट में जाइए तो आप खुद सोचिए सर, एक अकेला शिक्षक कोर्ट में कितना लड़ पाएगा। अरे यूनियन आपका गया है ना भाई, आप दबाव नहीं बना सकते हैं, आप फोर्स नहीं कर सकते हैं आपको इस सेवा शर्त को मानने के लिए। अब आज की परिस्थिति में देखिए सर, हम लोग परीक्षा दे लिए, सरकार बोले कि आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा, विशिष्ट बन जाइएगा, राज्यकर्मी बन जाइएगा। अब सवाल है कि सरकार अगर झूठ बोले, सरकार अगर झूठ बोले तो फिर किस पर लोग भरोसा करेगा? ये सब काम तो भाई चिट फंड कंपनी करता है इस तरीके से। हाँ, आज के समय में मॉल में इस तरीके की बात होता है, 4 के साथ 2 फ्री,
ये अब सरकार ये काम करने लगे तो फिर सरकार को तो भाई आईना दिखाना तो पब्लिक ही आईना दिखा सकता है ना कि भाई आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ये तो 100% हम लोगों के साथ छल हो गया ना सर। सरकार हम लोगों को बोले कि प्रमोशनल होगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम देके हम लोग जैसे शिक्षक बन जाएंगे। अब सुन रहे हैं कि सेवा निरंतरता का लाभ नहीं रहेगा, आपका पोस्टिंग कहीं और हो जाएगा चूंकि आप न्यू ज्वाइनिंग हो गए। तो कुछ भी है ही नहीं फेवर में हम लोगों के। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संगठन हम लोगों का बहुत कमज़ोर पड़ गया है। अभी देखिए एग्ज़ाम जो लोग दे लिए कितनी बुरी तरह से फंसे हैं। अगर हम फॉर्म नहीं भरते हैं ट्रांसफ़र वाला तो सरकार कहीं भी हमको ट्रांसफ़र कर देगी। अब तो सरकार बोलना ही गलत है सर, ये तो ब्यूरोक्रेट्स कहीं भी ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोगों का। और अगर जी क्या चाहते हैं? मेरा लगभग 11 साल हो गया, 2013 से हम हैं इस विभाग में। नहीं, एक बात बताइए, आप एक पत्रकार को फोन किए हैं, आप जी। पत्रकार साहब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप मेरी बात सरकार तक पहुंचाइए। चलिए धन्यवाद, तैयार रहिए। अभी आधे घंटे में ये हमारी आपकी बातचीत पब्लिश होगी और जी, देखिए बिल्कुल। खबर देखिए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सुन लिए। अब आप अपने आप में मंथन करिए कि क्या वाकई में ये जो शिक्षक कह रहे हैं वो सही बात है क्या। आप अगर 10 बरस, 12 बरस, 14 बरस, 15 बरस, 18 बरस अगर सेवा आपने दी, अपनी पूरी जवानी खपा दी बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए, और अब जब सुकून से कुछ पल जीने का वक्त आया है तो आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है, ऐसा तो कोरोना के काल में जो प्राइवेट सेक्टर वाला था वो भी नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर वाला अगर इस तरीके के करे तभी हंगामा मच जाएगा। यही सरकार का एक से एक मंत्री संतरी घंटरी का बयान आना शुरू हो जाएगा कि देखिए बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन सरकार खुद कर रही है और पूरा समाज सोया हुआ है। सिस्टम मस्ती ले रहा है। देख रहे हैं ना किस तरीके की मस्ती ले रहा है। लाखों शिक्षकों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मतलब देखिए, इतनी बेशर्मी तो हमें लगता है अंग्रेजों में नहीं हुआ होगा। उसको भी शर्म हया होगा कि हम जो करने जा रहे हैं उससे शिक्षकों का भलाई नहीं होने वाला है। हम शिक्षकों को मजबूर कर रहे हैं, शिक्षकों को इस तरीके से घेराबंदी किए हैं कि उसके पास कोई विकल्प नहीं रहे और हम उसको दिहाड़ी मजदूर बनाकर छोड़ दें। इतनी बड़ी तैयारी है, इतने शिक्षकों के अरमानों को कुचलने की तैयारी है। और देखिए साहब क्या मस्ती है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आजकल साहब को हमारी बात बात पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब कुछ कहेंगे नहीं। आप संकेत के तरीके से समझिए कि इतने लाखों शिक्षक बड़ी उम्मीद से जो है इनके कूचे में गए थे लोग, और बड़ी बेआबरू होकर वापस लौट रहे हैं। और चेहरे पर मुस्कान देखिए, उनका दिनचर्या देखिए, वाह क्या बात। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि तय आपको करना है। आवाज़ उठेगी और आवाज़ मजबूती तक उठेगी। कान में शीशा आप डाल के क्यों नहीं रहिए, उस शीशा को तोड़कर ये आवाज़ टाइम्स ऑफ स्वराज की आवाज़ आपके कान तक पहुंचा ही देंगे, चाहे जैसे पहुंचे। लेकिन अगर आपका शिक्षक भाई को ये कह रहा है कि हमारी स्थिति तो सुसाइड करने वाली है, जिसके हम कदापि पक्षधर नहीं है, ये बुज़दिल का काम है। लेकिन जो मुद्दा आपका भाई उठाया है उस मुद्दे में तो दम है। आप घर पहुंच रहे हैं लेकिन सब कुछ लुटा के आप पहुंच रहे हैं। आप भले अपने नहरा पहुंच रहे हैं लेकिन ना आपके पास परिवार बचा, ना आपका पास घर गृहस्थी, कुछ नहीं बचा है। जो शिक्षक कह रहे हैं इसका मतलब तो यही निकल रहा है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से चीजें सामने आती हैं। वैसे संगठन ने जो कल आह्वान किया है जुलूस का, और मशाल जुलूस और कई कई तरह के प्रोटेस्ट का, वो अपने जगह उनका आंदोलन का वो तरीका हो सकता है। लेकिन ये सवाल उन तमाम शिक्षकों से है जिसने सरकार पर भरोसा किया, जिसने अपने एसोसिएशन के खिलाफ जाकर परीक्षा में शामिल हुए।
क्या होगा तय करिए। लेकिन तमाम बातों के बीच एक बड़ी बात ये है कि कोई सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार हो, जिसको जनता वोट देकर चुना जिताई हो, वो जनता के वोट से वो सरकार में है, वो सरकार अगर शिक्षकों के साथ इस तरीके से कर रही है, इसका मतलब क्या है? इस सरकार में और अंग्रेज की सरकार में हम ये नहीं कर सकते हैं कि उस सरकार बेहतर था, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि उस सरकार में गांधी को कद्र करने वाला आदमी जरूर बैठा था। उस सरकार में इतनी लोक लज्जा जरूर था कि गांधी अगर बुढ़ा ही मर गया अनशन देते देते तो फिर देश संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो न आज गांधी हैं न इस देश में वो जनता है, इसलिए सरकार जो है सो अंग्रेज से भी ज़्यादा निरंकुश हो गई है। सोचिए, बात बात में ये मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है। आप विवेकवान हैं, विवेकशील हैं, तय आपको करना है, लेकिन इस तरीके की बात ना सोचें, ना उस तरीके का ख्याल लाएं कि हम सुसाइड कर देंगे। सुसाइड जीवन का समाधान नहीं है, वो जीवन की उलझने को और बढ़ा देंगे, आपका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। हाँ, जो मैंने कहा है कि फाइट इट, संघर्ष का रास्ता अख्तियार कीजिए, उसी रास्ते से बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी।